जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर में जो इस चैप्टर है यानी चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को कैसे बनाया गया, चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं और उन चतुर्भुज के गुण क्या क्या हैं। क्योंकि जब आप जान जाओगे ना, तभी जाके ये चैप्टर को आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले आज का यही वीडियो रहेगा, पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझाऊंगा कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के गुण कौन कौन से होते हैं और चतुर्भुज के जितने भी प्रकार होते हैं सबको डिटेल्स के साथ हम लोग समझेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लगभग आधे घंटे से ऊपर भी हो सकता है, तो आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि मेले में गए घूमने के लिए, ससुरा कुछ ना दिखा तो कुछ खरीद के लेके चल रहो, ताकि कोनो पूछे कि मेला में गए तो क्या खरीदे, तो कुछ ना कुछ खरीदे ही है। अरे बाबू, ऐसा चीज़ खरीदो जो काम के लायक हो। आप कुछ नहीं ना उठा के ला जाओगे, है ना। कुछ लोग तो जाते हैं मेला में तो ससुरा वो एक भोंबा वाला आता है ना, वो खरीद के अल्लाह करके किसी के काने पे बजाते हैं, सीधे इतना तेज बजाते हैं कि ससुरा जो सुनेगा ना, उसका कान तो पर्दा फट ही जाएगा। ठीक है। और ख़ास तौर से उस जगह बजाते हैं जहाँ लड़कियाँ दिख जाए, ताकि उनका ध्यान इनके तरफ जाए कि इनके जैसा भोंभा है ये नहीं है किसी के पास, है ना। तो ऐसे ध्यान नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान रखो। चलिए देखिए, समझते हैं कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए, चतुर्भुज क्या होती है ना, कि इस नाम में देखोगे चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है 4 और भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक है। यानी ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज कहलाता है ना। ऐसी बंद आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, वो चतुर्भुज कहलाता है। देखिएगा ध्यान से, बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। आप देखोगे ये जो आकृति बना है ये बंद आकृति है। क्या है ये? बंद आकृति है, इसलिए इसे चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। आप कभी भी ये मत कहिएगा कि सर अगर 4 भुजा हो लेकिन बंद आकृति न हो तो क्या ये चतुर्भुज होगा? तो नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक भुजा, ये 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। 4 भुजा इसमें भी है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए। अब ये आपको जो चतुर्भुज मैंने बनाकर दिखाया है, ठीक है, इस चतुर्भुज के टोटल 4 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? 4। देखिए, जो जहाँ पे ये 2 भुजाएं आकर के मिल रही है ना, एक इधर वाली एक इधर वाली, तो इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो बहुत बार पूछा गया कि चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, यानी चतुर्भुज में टोटल 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें भुजा कितनी होती है, तो देखिए ये वाली भुजा है, इसको क्या बोलते हैं? भुजा। इसको भी बोलते हैं भुजा। ये है भुजा, यानी टोटल आपको 1 2 3 4 है ना, ये है आपकी भुजा। क्या आपकी? भुजा। तो चतुर्भुज में टोटल 4 भुजा है और 4 शीर्ष है। ठीक है। अब देखिए इस चतुर्भुज में और क्या, अगर मैं इसको एक शीर्ष को इसके अपोजिट वाले शीर्ष से मिला दूं, है ना, ध्यान सुनिए, इस शीर्ष को इसके अपोजिट वाले शीर्ष से मिला दूं, ठीक है, ऐसे ही इधर मिला दूं, तो जो ये बनेगा ना, इसको बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे विकर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा विकर्ण। तो आप देखोगे इसमें कितने विकर्ण बन रहे हैं, तो देखिए ये एक वाला ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 1, यानी टोटल विकर्ण कितने हो गए? 2 हो गए। यानी शीर्ष था आपका 4, भुजा भी था आपका 4 और विकर्ण कितने हो गए आपके? 2। तो आपको बात समझ में आया? यानी चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं, ठीक है, और चतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के जो आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज, इन सातों के सातों टॉपिक्स को मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, समझिएगा और अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब आप नोट करोगे ना तो ही अच्छे से सीख पाओगे, वरना देखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो सब कुछ देख लेते हैं, देखने के बाद बस उस समय खुशी मिलता है, यार हमने ये तो देखा। और ख़ास तौर से अगर मेले में लड़के जाते हैं तो ससुरों का ध्यान कहीं और होता है, मेला में सामान तो दिखता ही नहीं है उनको, और लड़कियां जाती हैं तो सामान देखती हैं कहाँ क्या मिल रहा है, कान में पहनने वाला, नाक में पता नहीं क्या क्या ठोकती है, और लड़के तो उनको चाहिए नहीं, चाहिए कुछ और ही। ठीक है, तो देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पे है, तो आपका ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे सीखा जा रहा है। क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला ये है हमारा आयत। क्या है? पहला है आपका आयत, ठीक है, यानी रेक्टेंगल, है ना। तो देखिए आयत क्या होता है कि हमें तो इतना पता है कि ये सब चतुर्भुज हैं, मतलब इनमें चार भुजाएं होंगी। तो देखिए आयत क्या होता है ना कि इसमें चार भुजाएं होंगी, है ना, और चारों भुजाओं का जो शीर्ष होगा ना, देखिए इसमें चारों भुजाएं होंगी, चार भुजाएं जो होंगी, इन चारों भुजाओं का जो शीर्ष है ये वाला, इस शीर्ष पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा, है ना, चारों कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ध्यान सुनिए कि आयत क्या होती है कि ये तो चतुर्भुज तो होगा ही होगा, ठीक है, इनकी जो चारों शीर्ष है ना वहाँ पे जो कोण बनेगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा, और साथ ही साथ इनकी सम्मुख भुजाएं, है ना, सम्मुख भुजाएं, है ना, ये बराबर होती हैं। आई बात समझ में? यानी आयत क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। आई बात समझ में? तो क्या कहलाएगा, वो आयत कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, आप जितना ये चतुर्भुज देखते हो ना, चतुर्भुज जब भी बनेगा तो उसमें दो तरह के कोण होंगे। एक ये अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इस भुजा और इस भुजा के अंदर, इसको बोलते हैं अंतःकोण। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो योग होगा ना, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, उसके अंतःकोणों का जो योग होगा ना वो हमेशा 360 होगा। ये भी दिमाग में बैठा रखिएगा कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। अब देखिए, तो आयत आपको समझ में आ गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आयत का दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया। पहला, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा कि इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चलिए अब तीसरा समझिए, अगर मैं इसमें विकर्ण बना दूं, क्या बना दूं, अगर इसमें विकर्ण बना दूं, ध्यान सुनिए, आयत में विकर्ण अगर खींच दूं, ठीक है ना, विकर्ण खींच दूं तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए अगर ये यहाँ से इस कोने से ये मिला है तो ये जितना होगा ना यहाँ तक, ये वाली यानी यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ से लेकर के इतना दूरी होगा ना, जितना उतना ही दूरी ये वाला होगा। यानी, है ना, जो आयत होते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये विकर्ण क्या किया है, इस विकर्ण को यहाँ पे कट किया है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इधर का ये जो दूरी है, ये वाला दूरी इधर वाली दूरी से बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया? तो आपको इतने गुण आयत के याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है, फिर सुनिए कि आयत के, है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। दूसरा ये कि जो इनकी विकर्ण होती है एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। और मेन चौथा याद रखना है कि इनकी विकर्ण आपस में बराबर होती हैं, है ना, इनकी पूरी विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा दूरी, ये वाला जितना भी ये दूरी, ये
पूरा, और ये वाली दूरी, ये पूरा विकर्ण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि आयत क्या है तो इतने सारे गुण आपको बताना है। केवल कितना गुण? 4 गुण। क्या क्या? कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ये था हमारा आयत। अब इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा टॉपिक, समांतर चतुर्भुज पे। किस पे? समांतर चतुर्भुज पे। देखिए, समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, आयत को ही आप धक्का दे दीजिए। क्या करिए? धक्का दे दीजिए, है ना, ढकेल दीजिए। तो देखिए, दूसरा है आपका टॉपिक समांतर 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 चतुर्भुज, है ना। क्या है? तो समांतर चतुर्भुज। देखिए, अब हमने जो आयत बनाया था उसको धक्का देंगे तो देखिए ऐसे बन जाएगा। बताइए, अगर आप धक्का दोगे तो आयत ऐसे बनेगा ना, ऐसे सीधा था, हमने धक्का दे दिया तो क्या हो गया? थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो बनेगा ये आपका समांतर चतुर्भुज। क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि यह एक आयत की तरह ही है, बस अंतर ये है कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, लेकिन जो कोण होगा ना, कोण होगा 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। उसमें 90 डिग्री था, इसमें 90 नहीं होने वाला। तो आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए इसके गुण समझिए। पहली बात कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनका कोण 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगर इनका विकर्ण खींच दिया जाए तो ध्यान सुनिए, इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, है ना, इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तीसरा गुण। चौथा गुण ये है कि इनके विकर्ण जो है ना कि आयत की तरह ही एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखिएगा, आयत की तरह ही, है ना, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ऐसे, ठीक है, ये जो है कि आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो क्या होगा कि एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, है ना। जैसे ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, तो ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। आई बात समझ में? तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। आपको बात समझ में आया कि समांतर चतुर्भुज का गुण क्या क्या है? पहला यही गुण कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर के साथ साथ याद रखिएगा ये भी कि समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती है, यानी इन दो भुजाओं के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है, इसीलिए इसका नाम समांतर पड़ा है ना। समांतर यानी समान अंतर। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजाओं के बीच का अंतर समान होता है, ये भुजा और ये भुजाओं के बीच का अंतर समान होता है, इसलिए इसका नाम समांतर चतुर्भुज है। तो समझ में आ गया। तो पहला गुण यही कि इनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा चीज कि इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया? तो इतना बात आपको याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर हमारा वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको मैंने अभी बता दिया कि आप लिख रहे होंगे, ठीक है, तो लिखते चलिएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो कॉपी बनाइएगा, ताकि जब हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे ना, प्रश्नावली 8.1 8.2 जब ये सब सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा यानी वर्ग। देखिए तीसरा है आपका वर्ग यानी स्क्वायर। देखिए वर्ग क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं, ध्यान सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि ये चारों भुजाएं ना आपस में अगर बराबर हैं तो समझ जाइएगा कि वो वर्ग है। क्या है? वो वर्ग है। तो याद रहेगा ना कि ऐसा चतुर्भुज है ना, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो
वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। और इनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो आयत होगी। लेकिन अगर सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का है तो आपका वर्ग होगा। याद रखिएगा। चलिए, अगर इस बात करूं इस वर्ग के विकर्ण का, तो याद रखिएगा जो वर्ग का विकर्ण होता है ना वो भी बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। और बराबर होने के साथ साथ ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और समद्विभाजित करता तो है ही, लेकिन फिर भी ये चारों जो ये दोनों विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और बराबर के साथ साथ अगर ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर ये दोनों विकर्ण अगर बराबर हैं और समद्विभाजित करेंगे, इसका मतलब कि जो छोटा छोटा ये पार्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आ गया? चारों ही क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये और ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों विकर्ण अगर बराबर थे, मतलब आप समझिए, देखिए ऐसे दो विकर्ण है ना, अगर दोनों विकर्ण बराबर है, मान लेता हूं कि ये वाला विकर्ण 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। और जब दोनों ये समद्विभाजित करेंगे तो बताइए आधा कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी हो जाएगा आपका 2 और ये भी हो जाएगा आपका 2। यही बात यहाँ पे है ना, कि विकर्ण अगर एक दूसरे को अगर ये समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण ये बराबर है, इसका मतलब ये चारों दूरियां भी क्या होंगी? बराबर होंगी। समझ में आ गया? इतना ही आपको इसके वर्ग में याद रखना है। अगर ये चीजें याद रखते हो तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट आता है 4 नंबर, समचतुर्भुज। क्या आता है? समचतुर्भुज। तो देखिए, समचतुर्भुज कुछ नहीं है, सेम वही जैसे हमने आयत को धक्का दिया था तो समांतर चतुर्भुज बना था। क्या बना था? समांतर चतुर्भुज बना था। वैसे ही वर्ग को धक्का देंगे तो इस बार बनेगा समचतुर्भुज। क्या बनेगा? समचतुर्भुज। याद रखिएगा, क्या बनेगा? समचतुर्भुज। तो चलिए देखिए, अब मैंने इसको धक्का दे दिया। इसमें भी क्या होगा कि ये भी चतुर्भुज जो है कि इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। उसमें वर्ग में क्या था कि प्रत्येक जो कोण था ना वो 90 था, लेकिन इसमें 90 नहीं होगा, जैसे समांतर चतुर्भुज में नहीं था। ठीक है। तो वर्ग में जो है कि 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज में नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो चारों भुजाएं इनकी बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। दूसरा चीज, इनके भी जो विकर्ण होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, इनके जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो इनके विकर्ण होते हैं बराबर नहीं होते हैं, है ना। इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। मतलब कि वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। भले ही ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए एक पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट अब समझाता हूं, वर्ग के लिए भी और समचतुर्भुज के लिए। देखिए, जब ये दोनों विकर्ण चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, दोनों के लिए याद रखिएगा ये पांचवा पॉइंट्स दोनों में सेम है। ये है कि जब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, तो जहां पे ये विभाजित करते हैं, यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, वहां पे ये समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, कि चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, है ना, जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग पांचवा समझते हैं, हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं पांचवा समलंब चतुर्भुज। तो देखिएगा, ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम यही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके, जो भी मुझे बेस्ट लगे उस तरीके से मैं आपको समझाऊं, और मैं कोशिश कर भी रहा हूं कि आपको समझाऊं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समलंब, है ना, पांचवा नंबर है आपका समलंब चतुर्भुज। तो पांचवा
लंब चतुर्भुज। तो चलिए देखिए समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? देखिए समलंब चतुर्भुज क्या है, तो इसमें ना दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होगी। ध्यान रखिएगा, आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है, यानी उनके बीच का अंतर समान होगा हर जगह। ये नहीं कि मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसा नहीं है, समांतर होंगी। जैसे देखिए ये भुजा और ये मैंने ऐसे खींच दिया, अब इनके बीच का अंतर क्या है? समांतर है, यानी दो भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है, और बाकी जो साइड का मिला देंगे तो जो आकृति आपको बनी हुई दिखाई देगी ना, वो समलंब चतुर्भुज होगा। क्या ये? समलंब चतुर्भुज होगा। तो याद रहेगा ना कि समलंब चतुर्भुज क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके दो भुजाएं समांतर होती हैं, है ना, दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है ना, तो वो समलंब चतुर्भुज होती हैं। अब आप देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो ये समांतर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज है। अगर ये वाले भी समांतर हो गई होती और ये समांतर तो है ही, तो आपका समांतर चतुर्भुज हो जाता। आ रहा समझ में ना? तो केवल दो भुजाएं अगर समांतर हो और दो भुजाएं अलग अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो वो हमेशा समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए पांचवा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप इसका विकर्ण मिलाओगे तो इस विकर्ण से आपको कोई चीजें याद नहीं रखनी है, बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं है ना, दो भुजाएं क्या हो? समांतर होती हैं, ठीक है, तो दो भुजाएं समांतर होती हैं, वो समलंब चतुर्भुज होता है। चलिए छठवां नंबर आता है आपका पतंग। क्या आता है आपका? पतंग यानी काइट। देखिए चलिए अब समझते हैं पतंग क्या होता है। देखिए पतंग ना, आपने देखा होगा पतंग का जो है ना कि एक ऊपर की तरफ जो जाता है वो वाला हिस्सा होता है और दूसरा थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे होता है। आपने देखा होगा पतंग, ठीक है, तो पतंग में ऐसे आपने देखा होगा, तो देखिएगा पतंग ऐसे आपको दिखाई देगा, है ना। इस पतंग में आप देखोगे तो देखिएगा ध्यान से, देखिए जो ये शीर्ष है और ये वाला शीर्ष है, अगर मैं इन शीर्षों को मिला दूं, ये वाला शीर्ष है और ये वाला शीर्ष है, इन शीर्षों को मिला दूं तो याद रखिएगा पतंग के जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जो पतंग होते हैं ना, पतंग के जो विकर्ण बनेंगे है ना, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटेंगे। दूसरी बात, पतंग के जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर नहीं होते हैं। याद रखिएगा पतंग के विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये पतंग देखोगे तो पतंग की ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। याद रखिएगा, ठीक है ना। पतंग की जो भुजाएं हैं ये वाली और ये वाली, ये एक दूसरे के बराबर होंगी। ऊपर की दो और नीचे की दो बराबर होंगी जो पूंछ से जुड़ी होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे पूंछ लग गया है पतंग का, ठीक है, तो ये वाली दो और ऊपर की दो ये आपस में बराबर होती है। क्या होती है? आपस में बराबर होती है। दूसरा चीज देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो यहाँ से बिंदु से कट रहा है, ये मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाले जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण ये समद्विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये विकर्ण समद्विभाजित होता है। याद रखिएगा ये विकर्ण समद्विभाजित होता है। ये वाला विकर्ण समद्विभाजित नहीं होता है ना, ये वाला विकर्ण समद्विभाजित नहीं होता है। बस यही था हमारा पतंग। तो पतंग में याद रखना है कि पतंग के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब समद्विभाजित नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। दूसरा चीज जो इनकी आसन्न भुजाएं होती है, देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? इसको आसन्न भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजा। ऐसे नीचे की तरफ और ये वाली इसको आसन्न भुजा बोलेंगे। तो इनकी आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं 7वां नंबर यानी चक्रीय चतुर्भुज। देखिएगा अब हम लोग समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज, यानी 7वां नंबर हो गया आपका चक्रीय, है ना, चक्रीय चतुर्भुज। क्या चीज? चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए नाम लिखा है चक्रीय। चक्रीय का मतलब कि एक चक्र में होगा। क्या होगा? एक चक्र में होगा। और वो भी क्या होगा? चतुर्भुज। मतलब अगर एक सर्कल के अंदर, एक वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज खींच दिया जाए, है ना,
एक वृत्त के अंदर अगर एक चतुर्भुज खींच लिया जाए तो इस चतुर्भुज को बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। याद रखिएगा, बस यही होता है चक्रीय चतुर्भुज, है ना। अगर एक वृत्त के अंदर अगर एक चतुर्भुज खींच दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। बात क्लियर हो गया, आपको समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान सुनिए, थोड़ी सी और जानकारियां आपको दे दूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारियां है, चलिए समझिए। जैसे मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। देखिए, अगर समांतर चतुर्भुज है, आप चाहें तो वहां पे नोट भी कर लीजिएगा। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो ध्यान से देखिएगा, जो समांतर चतुर्भुज है और ये सम चतुर्भुज है ना, इन सम चतुर्भुज, इन दोनों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना देता हूं, ये आपका बन जाएगा हमारा जो है कि सम चतुर्भुज और ये है आपका समांतर चतुर्भुज। तो देखिएगा ध्यान से, जो समांतर चतुर्भुज है चाहे सम चतुर्भुज है, दोनों के लिए एक ही गुण है, जो मैं अभी बताऊंगा वो दोनों में लागू होगा। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे बने थे धक्का दे करके, तो दोनों में वही चीज। देखिए इनमें क्या होता है ना कि सम्मुख कोण है ना, ध्यान सुनिए, सम्मुख कोण दिख रहा है, ये सम्मुख कोण यानी आमने सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, है ना, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बात क्लियर हो गया, दोनों के लिए, जो समांतर चतुर्भुज है उसके लिए भी और सम चतुर्भुज है उसके लिए भी। सम चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही जानकारी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है, हो सकता है इसकी जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ जाए। अब आप मुझे प्रश्न है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न मैं यहाँ पे चलिए प्रश्न लिखता हूँ, और जितने लोगों ने अगर अच्छे से इनको समझ लिया होगा ना, मैं लिख कर देता हूँ कि वो लोग 100% इसका आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ और कोशिश कीजिएगा आप लोग कि उसका आंसर दे सको। ठीक है, देखिए हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक आपके लिए ये हार्ड ही लगने वाला है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न यही है, पहला प्रश्न यही है। ठीक है, ध्यान सुनिए कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। चलिए दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पर काटते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न ये आपसे पूछता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बता पाएं। बताइएगा कि आयत का गुण कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा कि, है ना, ध्यान सुनिएगा, ये एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखते हैं कितने दोस्त बता पाएंगे। ठीक है, देखिएगा, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, लिख देता हूँ समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये वाला कोण जो है कि 50 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए ये नामकरण ए बी सी और ये डी। ठीक है, ये वाला कोण आपका 50 डिग्री है, तो कोण बी का मान बताना है। कोण बी का मान व्हाट क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये टोटल मैंने 4 प्रश्न दिया है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका चारों का आंसर जो है
1 2 3 4 करके आप ऐसा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा और जिनका सही होगा मैं उनका अगली बार नाम बताऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।